चिड़िया रानी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। पुरानी सारी बातें, सारे गिले शिकवे छोड़कर हम फिर से दोस्ती कर ले। हम फिर से एक पेड़ पर रहने लगे। कव्वे, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। तुम धोखेबाज हो, तुम लालची कव्वे हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अंगूर की बेल के पास जाता है और अंगूर की बेल से कहता है, अंगूर की बेल, मुझे अपना एक अंगूरों का गुच्छा दे दो। मेरी दोस्त रानो चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है। मैंने उसे अंगूर देकर उसे सुलह करनी है। कव्वे, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। मुझे तुम्हारा एतबार नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ अंगूर की बेल, मैं रानो चिड़िया को अब कभी धोखा नहीं दूंगा। कौवा अंगूर की बेल से अंगूरों का एक गुच्छा लेकर फिर से रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं अंगूर लाया हूँ। ये अंगूर बहुत मीठे हैं। मैं नहीं खाती तुम्हारे अंगूर। तुम धोखेबाज हो। तुम मुझे हमेशा धोखा देते हो। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक तोता थोड़ी दूर बैठा हुआ चिड़िया और कौवे की बातें सुन रहा था। तोता कौवे के पास आता है। अच्छे कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। अगर वो रानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं दोस्त बनूंगा तुम्हारा। सच? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। लो, फिर से मीठे अंगूर खाओ। तोता कौवे से मीठे मीठे अंगूर लेकर खाता है और दोनों दोस्त नदी पर चले जाते हैं। वो दोनों नदी से ठंडा पानी पीते हैं और फिर कौवा तोते को झरने पर लेकर जाता है। मेरे नए दोस्त तोते, मेरा दूसरे जंगल में अनार का बाग भी है। किसी दिन मैं तुम्हें अपने अनार के बाग में लेकर जाऊंगा। लाल लाल अनार मैंने एक बार बचपन में खाए थे। मेरी माँ मेरे लिए लाई थी। चिंता ना करो, जी भर कर खाना। तुम मेरे अनार के बाग से जी भर कर अनार खाना। दूसरे दिन रानो चिड़िया तोते को कौवे के साथ घूमता हुआ देख लेती है। तोते, मैंने सुबह देखा तुम कौवे के साथ कहाँ जा रहे थे? रानो, अब कौवा मेरा दोस्त है। हम दोनों पूरे जंगल में इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे फल खाने जाते हैं। तोते, वो कौवा धोखेबाज है। उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेगा। वक्त आने पर वो तुम्हें छोड़ देगा। चिड़िया, तुम मेरी और कौवे की दोस्ती से जल रही हो। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवा तोते से कहता है, दोस्त दोस्त, सर्दियाँ आने वाली हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त मिलकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बना ले। ये उपाय तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रही है। तुम ऐसा करो, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। तोता जंगल जाता है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। हाँ, लकड़ियाँ तो आ गई। अब तुम ऐसा करो, घास और सूखे तिनके इकट्ठे कर लाओ। मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखता हूँ। कौवा सारा काम तोते से करवाता है और अगले दिन वो दोनों अपना नया और सुंदर घर बना लेते हैं। तोता अपना नया घर देखकर बहुत खुश था। मुझे घर मिल गया। मेरा घर बहुत सुंदर है। रानो चिड़िया फिर तोते से मिलती है। तोते, एक बार कौवे ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो कौवे ने मुझे घर से निकाल दिया। चिड़िया रानी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मेरी और कौवे की दोस्ती अब उम्र भर रहेगी। जलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चिड़िया फिर से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ठंडी हवा चलती है और सर्द मौसम शुरू हो जाता है। पिंकी, चल ठंड के दिन मेरे दोस्त कालू कौवे के पास गुजार कर आते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त का पक्का लकड़ियों का घर है? हाँ, क्यों नहीं। सुंदर घर है और बहुत ही सुरक्षित। दोनों पति पत्नी कौवे कालू कौवे के पास आ जाते हैं। कालू कौवा बुरे कौवे से गले मिलता है। मेरा दोस्त आ गया। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गर्मियों के दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। कभी किसी को दोस्त बनाया तो कभी किसी को दोस्त बनाया। अब मैं आ गया हूँ ना। ठंड में एक साथ रहेंगे, इकट्ठे चोरियां करेंगे और इकट्ठे लूट मार करेंगे। भाई जी, घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये भी मैंने तोते से बनवाया है। जैसे ही रात होती है, तोता वापस घर आता है, लेकिन आज घर का दरवाजा बंद था। कालू, कालू मेरे दोस्त, जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर ठंडी हवा चल रही है। माफ करना तोते, अब मेरा दोस्त पूरा आ गया है। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, किसी और को जाकर दोस्त बना लो। मेरे दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसी ठंडी रात में कहाँ जाऊँगा? भाड़ में जाओ या फिर ठंड में मर जाओ। तोता रोने लग जाता है।
और रोता हुआ एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान से सफेद सफेद बर्फ गिरने लगती है। अगर मैंने उस दिन चिड़िया का कहना माना होता और इस कौवे पर विश्वास न किया होता तो आज यूं मैं बेघर न होता। तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। तोते, मेरे साथ मेरे घर चलो और आइंदा दोस्त सोच समझ कर बनाना। जो दोस्ती लालच की बिना पर हो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। तोता बहुत शर्मिंदा था और चिड़िया के साथ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए और लालची पक्षियों से हमेशा बचना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। वो जंगल दो हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के एक हिस्से में दाना, बीज और फूल थे, जबकि दूसरे हिस्से में फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ों के पास ही गुफा में चील रहती थी, जिसके डर से कोई भी पक्षी फल खाने नहीं जाता था। ये दाना खा खा कर मैं तो उकता गया हूँ। अब तो मैं जैसे भी हो फल ही खाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला फल खाने। ऐसे सोचकर कालू कौवा फल खाने चला जाता है। कौवा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़कर खाने लगता है। आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकलकर आ जाती है। काले कौवे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है चील चाची, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मगर क्या करूं, आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है। कौवे, अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूं, तो क्या तुम भी मेरे लिए मांस ला सकते हो? मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी। चील चाची, मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ, सब मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक क्या हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना और जितने जी चाहे तुम फल खा सकते हो। कौवा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। आम? कौवे भैया, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिए? मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं चोरी चोरी आम तोड़कर भाग आया। फिर कौवा तोते के पास जाता है। कौवे कौवे, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या वहाँ अमरूद का फल भी है? अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। अगर अमरूद खाने हैं तो कल मेरे साथ चलना। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह सभी पक्षी कौवे को ढूंढ रहे थे। तोते भैया, क्या कालू कौवे को कहीं देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कौवे के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिट्टू तोते, कौवे ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। कौवा अभी घर में ही होगा। जब चिड़िया और तोता कौवे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी। यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी चलो कौवे। मोटो बुलबुल, सब अपनी अपनी टोकरियाँ ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें अपाय भी सोच कर जाना चाहिए। चिड़िया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसकी पुड़िया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है। सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और वो सब फल खाने कौवे के साथ जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ते हैं। कौवा आगे आगे जा रहा था। वो बहुत खुश था। चील सबको दूर से ही देख लेती है। अरे अरे, ये कौवा तो सभी को एक साथ ही ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुझे मार ही दे। चील गुफा के पत्थर के पीछे छुप जाती है। कौवा सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ और मैं चील चाची को देख कर आता हूँ।
कौवा चील चाची के पास चला जाता है। चील चाची, मैं सबको ले आया। मैंने उनसे कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा नाटक करना होगा, और जब मैं उन सबको गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना। कौवे कौवे ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सब यहाँ हर रोज आ जाया करेंगे। मैं तो फूलों का रस पी पी कर थक गई थी, बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। जो आम तुम कल हमारे लिए लेकर गए थे? हाँ, उसी पेड़ के पास। वो सब उड़ते हैं और कौवा उनको गुफा के पास ले जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, चाची आजा, अपना भोजन खा जा। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। भागना ना, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। मैंने अपना काम पूरा किया, चील दी, अब आगे का काम तुम्हारा है। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, चिड़िया अपनी टोकरी से मिर्ची की पुड़िया निकालकर लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सब भागो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कौवा इधर उधर देखने लगता है। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कौवे का प्लान फेल हो जाता है। अब कौवा ना तो वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता था, क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, और ना ही चील के पास रह सकता था। आज छोटी चिड़िया अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। चिड़िया जैसे ही गरम गरम घी में प्याज का तड़का लगाती है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गोरी कौवी नाक लगाए खिड़की में बैठी हुई थी। कालू, ओए कालू, आज ये चिड़िया क्या बना रही है? खुशबू से तो मेरी जान ही निकल रही है। गोरी, क्यों ना आज चिड़िया का खाना चुरा कर खाएं? कालू, मगर वो कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, पहले तुम जाओ और पता लगाओ कि चिड़िया बना क्या रही है। फिर गोरी कौवी बहाने से चिड़िया के घर में जाती है। चिड़िया, मैं हंडिया बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक है? नमक तो बहुत है मेरे पास, ये लो गोरी, तुम ये नमक का पूरा डिब्बा ही ले जाओ। गोरी ऊपर उठकर झांक झांक कर चिड़िया की हंडिया में देख रही थी। गोरी, क्या देख रही हो? चिड़िया, ये क्या बना रही हो तुम? बहुत तेज खुशबू आ रही है। गोरी, मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे आलू मटर वाले चावल खाने की। बनाऊंगी मैं भी किसी दिन। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना रही है, अब हमें क्या करना होगा? मैं चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता हूँ, और जैसे ही चिड़िया नदी से पानी लेने जाएगी तो मैं चिड़िया के चावल चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर कालू कौवा चोरी चोरी जाता है और चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने चावल दम पर लगा दिए हैं। जब तक चावल तैयार होते हैं हम नदी से पानी ले आते हैं। मम्मा, क्या हमारे आने तक चावल बन जाएंगे? हाँ बेटी, बस थोड़ी ही देर है, हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। फिर वो सब नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया चली गई, अब मैं जल्दी से चिड़िया की हंडिया चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की चावल की हंडिया उठाकर भाग जाता है। कालू जी, अगर चिड़िया आ गई तो पकड़े जाएंगे। हम ये चावल घने जंगल में जाकर खाते हैं। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए। फिर कौवा और कौवी चिड़िया की चावलों वाली हंडिया लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। बच्चों, हमारी हंडिया नहीं है, कौन चुरा कर ले गया हमारी चावलों की हंडिया? गुड़िया तो रोने ही लग जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अब चावल तो वापिस आ नहीं सकते, मैं आपको दाना दे देती हूँ। बच्चों ने चावलों वाला मुंह बनाया हुआ था। अब दाना खाना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर ना चाहते हुए भी चिड़िया के बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। मैं जाकर देखती हूँ मेरे चावल चुराए किसने हैं। चिड़िया भी खुशबू के पीछे पीछे जाती है।
तो ये दुष्ट कौवे हैं। इसका मतलब गोरी मुझसे नमक लेने नहीं बल्कि देखने आई थी कि मैं क्या बना रही हूँ। चिड़िया कुछ बोले बिना घर वापस चली जाती है। उन कौवों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी, उन्हें चोरी की सजा जरूर दूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी गोरी, मैं चावल की मीठी खीर बना रही थी कि शक्कर खत्म हो गई, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, ये लो, ये शक्कर तुम ले जाओ और जाकर बनाओ अपनी खीर। चिड़िया शक्कर लेकर चली जाती है। चिड़िया तो उन्हें बताने आई थी कि वो खीर बना रही है। कालू जैसे खाए आलू मटर वाले चावल, ऐसे ही हम खाएंगे चिड़िया की खीर। मैं अभी उस दिन की तरह जाता हूँ और चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा फिर से चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है। मगर आज तो चिड़िया कौवे को मजा चिखाने वाली थी। बच्चों, आप अलमारी के पीछे छुप जाओ और जब मैं आवाज दूं तो बाहर आ जाना और जो मिले वही उठाकर कौवे के सर में मारना। बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं और चिड़िया जलती हुई लकड़ी लेकर संदूक के पीछे बैठ जाती है। अभी तक चिड़िया नदी पर नहीं गई, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ। कौवा खिड़की से देखता है। खीर तो तैयार है मगर घर में कोई भी नहीं है, अच्छा मौका है। कौवा खिड़की के रास्ते ही घर में घुस जाता है और जैसे ही खीर की देगची उठाने लगता है तो चिड़िया पीछे से जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ पर मारती है। बच्चों, जल्दी बाहर आओ, चोर पकड़ा गया है। बच्चे भी अलमारी से बाहर आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। हाय हाय, मर गया, मुझे छोड़ दो चिड़िया, मेरे बाप की भी तौबा, अगर फिर मैं चोरी करूं, हाय हाय मुझे माफ कर दो। जिसने खाई मेरे आलू मटर वाले चावल, जो चुराने आया मेरी खीर, अब जलेगी उसकी पूंछ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ को लगा देती है और कौवे की पूंछ जल जाती है। ऐसे कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।